1984 में जब राकेश शर्मा से पूछा गया पृथ्वी कैसे दिखती है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 40 साल बाद भारत ने फिर से स्पेस में एक नई पहचान बनाई, इस बार एक नए हीरो के साथ, ग्रुप कैप्टन धांशु शुक्ला के रूप में। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सियम 4 मिशन के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। जो अपने देश के एक रियल टाइम हीरो, एक नए हीरो, ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला से डायरेक्टली अटैच्ड है। और ना सिर्फ सुधांशु शुक्ला से बल्कि पूरे नेशन से डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो या आप एसएससी सीजीएल सीपीओ, इवन स्टेट पीसीएस, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये चीज़ तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाती है। करंट रिलेटेड टॉपिक है, गर्मा गर्म मुद्दा है। और अगर आप इन सब में से किसी के भी प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, किसी के एस्पिरेंट नहीं भी हो, तो भी ये आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि ये आपके नेशनल प्राइड, एक नेशनल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप एज अ नेशन ही पहचाने जाते हो इंटरनेशनल लेवल पे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सियम 4 मिशन के टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो एक्सियम 4 मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ। ये मिशन नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से विद द हेल्प ऑफ फाल्कन 9 रॉकेट एंड क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू ये लॉन्च हुआ है। यहाँ पे फाल्कन 9 रॉकेट एंड क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज की बात करें तो इसमें मेजर 3 स्टेक होल्डर्स थे। पहला खुद नासा, दूसरा एक्सियम स्पेस, और तीसरा ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, उसका नाम है। और अगर किस किस कंट्री के, अच्छा ये मिशन इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है एक्सियम 4 मिशन, क्योंकि इसमें एस्ट्रोनॉट्स गए हैं। एस्ट्रोनॉट्स आप समझ रहे हो ना, कि एक इंसान ही आपका जा रहा है स्पेस में। तो इसमें जो पार्टिसिपेटिंग एस्ट्रोनॉट्स थे वो 4 डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग कर रहे थे। पहला अमेरिका, दूसरा हंगरी, तीसरा पोलैंड, और चौथा इंडिया के सुधांशु शुक्ला जी। अब अगर बात करें तो इसमें 30 से अधिक देश इन्वॉल्व थे, जिसके 60+ एक्सपेरिमेंट किए जाने थे। सुधान ऑफ कोर्स शुक्ला जी ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें से जो मेजर थे वो थे डायबिटीज मॉनिटरिंग, माइक्रोग्राविटी टेस्ट ऑफ इंसुलिन पेन एंड ग्लूकोज सेंसर बिहेवियर टेस्ट। अब ये एक्सपेरिमेंट धरातल के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड, मतलब एक पूरा सर्कल ही बन चुका है। तो वहाँ स्पेस में इसके बिहेवियर को समझना एक अर्थ पे भी इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसरो की बात करें तो उसने पार्शियल फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया, एज वेल एज टेक्निकल सपोर्ट ऑब्वियसली हमारा रहेगा ही रहेगा। और इतने सब के बाद 14 जुलाई को जा करके ये मिशन पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन हुआ। स्प्लैश डाउन एक टेक्निकल टर्म है, सिंपल लेमैन में समझाने की कोशिश करूं तो 14 जुलाई को धरती पे सब लैंड हो गए सकुशल। ये मिशन सक्सेसफुल रहा। अब बात कर लेते हैं, ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट हो गई। अब बात हम इस पे करें, मतलब कर लेते हैं कि ये नेशनल प्राइड का कैसे मुद्दा है, और इसका इंडिया के रूप में क्या, मतलब एज अ इंडियन हमारे लिए क्या एडवांटेज है इसका। तो नेशनल प्राइड का मुद्दा दोस्त ऐसे है ना, कि 4 कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स ही इसमें सेलेक्ट हुए थे, और उसमें से एक कंट्री इंडिया था। आप ये समझो 200+ कंट्रीज अक्रॉस द अर्थ, उसमें से एक कंट्री इंडिया, उसके एक एस्ट्रोनॉट को सेलेक्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया का जो इंक्रीजिंग वैल्यू, जो इमर्जिंग कंट्री के रूप में जो इंडिया का दबदबा है, वो कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडिया कैपेबल है उस चीज़ के लिए। ये इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के डोमिनेंस को शो करता है कि आने वाला एरा, आने वाला साल इंडिया का ही होने वाला है। और बात करें तो अब आगे आने वाले टाइम के लिए इसरो के लिए रास्ता खुल गया, कि वो भी अब अपने आने वाले टाइम में मिशंस लॉन्च करेगा, खुद के नए मिशंस लॉन्च करेगा, खुद के एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का प्लान करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंडिया के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल सब्जेक्ट रहा, बेनिफिशियल टॉपिक रहा, और सक्सेसफुली इंडिया ने इसको कंप्लीट किया। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।